हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क। जब चाइना और यूएसए जैसे सुपर पावर्स के लीडर्स मिलते हैं, तब जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ ऑप्टिक डोमिनेंस का भी खेल खेला जाता है। आपने देखा होगा कि कैसे मीटिंग्स में हमेशा डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों को लीडर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को ट्रंप और उनके साथियों ने व्हाइट हाउस में ह्यूमिलेट किया था। ये सारी बातें दुनिया ने देखी है। लेकिन इस बार बाजी एकदम उल्टी पड़ गई। पूरे दौरे में जी हर मीटिंग में ट्रंप पर हावी होते हुए दिखे। देखते हैं कुछ इंसिडेंसेस जब जी जिनपिंग का ट्रंप पर हावी होना बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझकर वेरी लो कुशन वाली कुर्सी दी गई, जबकि जी जिनपिंग हाई कुशन वाली सीट पर बैठे थे। इससे जी का कद और रुतबा ट्रंप से काफी बड़ा दिख रहा था। ट्रंप को रिसीव करने जी ने अपने वाइस प्रेसिडेंट हान जियांग को भेजा। आपको याद ही होगा कि पीएम मोदी की रिसेंट इजराइल विजिट में खुद बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ मोदी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट आए थे। फॉरेन डिग्नेटरीज को कौन रिसीव करने आता है, इससे विजिटिंग डिग्नेटरी की उस देश में क्या अहमियत है, इसका पता चलता है। ट्रंप को खुद जी रिसीव करने नहीं आए। इससे चाइना का यूएसए और ट्रंप को मैसेज था कि चाइना के लिए ट्रंप की अहमियत क्या है। जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने ट्रंप से 3 बार पूछा कि क्या उनकी जी जिनपिंग के साथ ताइवान इशू पर बात हुई। वैसे तो हमेशा अपने एरोगेंट जवाबों से चर्चा में रहने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस पर जी के सामने एकदम चुप रहे। How were your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. 他们 China 问 is 谈的怎么 beautiful. 样？特朗普总统说谈的很好。Did you talk about Taiwan, Mr. President? Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Hey, thank you, press. Thank you, press. Thank you, press. भले ही बाद में ट्रंप ने इस पर कहा कि हमारी ताइवान को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जी के सामने ट्रंप के मुंह से ताइवान के बारे में जरा भी आवाज नहीं निकली। एक्सपर्ट्स इसे चाइना की बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल उपलब्धि मान रहे हैं, और ये चुप्पी अमेरिका कैसे एक अनट्रस्टवर्दी नेशन है, इसका एक और सबूत माना जा रहा है। यूं तो डोनाल्ड ट्रंप अपने एग्रेसिव हैंडशेक के लिए जाने जाते हैं। कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ ट्रंप डोमिनेटिंग हैंडशेक करते हैं और उनका हाथ या तो अपने तरफ खींचते हैं या फिर हाथ छोड़ते ही नहीं। लेकिन जी के साथ हैंडशेक करते समय ट्रंप को अपना एग्रेशन दिखाने का मौका ही नहीं मिला। जी ने ट्रंप का हाथ ऐसे कस के पकड़ के रखा कि ट्रंप कुछ भी नहीं कर पाए। चाइनीज मीडिया ने इस हैंडशेक को चाइनाज असर्टिवनेस अगेंस्ट यूएसए ऐसा रंग दिया। जब स्टेट बैंक्वेट में जी अपने सीट से सबको एड्रेस करने पोडियम पर गए, तब उनकी गैर मौजूदगी में ट्रंप ने जी की डायरी और मेज पर रखे हुए फोल्डर्स को खोलकर देखने की कोशिश की। ये सब कैमरे में कैद हुआ और चाइनीज और वर्ल्ड मीडिया ने इसे खूब चलाया। ये एक और एंगल से आप देख सकते हैं कि जी जिनपिंग के जाते ही ट्रंप कैसे जी की नोट्स में झांक रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि चाइनीज में लिखा हुआ ट्रंप को क्या ही समझ आया होगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो चाइना के सेंट्रल हॉल की सीलिंग को अचंभित होकर देखते ही ये तस्वीर भी काफी चर्चा में रही। आपके विचार में ट्रंप या जी जिनपिंग कौन अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहा? आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और जय हिंद।